अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो मेथड टू सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारे पास है हंगेरियन मेथड। उसमें इसमें उन्हें हमें उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस साइड पे ABCDE और ये 1 2 से 5 तक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास हमें ये उसने कॉस्ट दी हुई है। हम इसका टेबल बनाते हैं और उसका पहला स्टेप है सॉल्यूशन का। हम इसकी रो रिडक्शन करते हैं। रो रिडक्शन के लिए हमने क्या किया कि ये हमने ऊपर रो रिडक्शन लिख लिया और ये नीचे टेबल वैसे ही बना लिया। अब हम सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन में कि ये टेबल बैलेंस्ड है। इसमें रो और कॉलम की तादाद अगर बराबर है तो ये टेबल बैलेंस होगा। तो हमारे पास ये 5 ABCDE 5 और 5 बराबर है। तो अब हम इसका रो रिडक्शन करते हैं। रो रिडक्शन में हम क्या करते हैं सबसे पहले कि ये हमारे पास रो 1 है, 2 3 4 और 5 रो वाइज देखेंगे। ये ऊपर वाला टेबल, इसमें ये रो है। पहली रो देखते हैं हम। पहली रो में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो देखेंगे। तो इस रो में हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है 4। अब 4 में अब इस सारी रो में से हम ये वाला 4 वाली वैल्यू नेगेटिव कर देंगे। तो अब हमने नेक्स्ट टेबल में रो रिडक्शन में लिखा कि ऊपर 11 में से 4 को नेगेटिव किया तो हमारे पास आ गया 7, फिर 7 और फिर 0 और 7 में से 4 गया तो हमारे पास आ गया 3 और 16 में से 4 गया तो हमारे पास आ गया 12। अब इससे नेक्स्ट वाला रो ये वाली, इस रो में हमारे पास सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 5। अब इस सारी रो में से हम ये 5 को माइनस कर देंगे। तो हमने 10 में से पहले 10 में से 5 गया तो हमारे पास आ गया 5, फिर 13 में से 5 गया तो हमारे पास आ गया 8। अब 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 5 गया 4 और 14 में से 5 गया तो 9। अब इसी तरह हमारे पास ये थर्ड रो है। थर्ड रो में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास है 3। अब हम 3 लेंगे। इस सारी रो में से हम इस 3 को माइनस करेंगे तो इधर हमारे पास आ गया 6, इधर भी 6 और इधर 0, इधर 3 और 17 में से 3 गया तो हमारे पास आ गया 14। अब इससे नेक्स्ट रो ये वाली 4, इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये 4 है। अब इस 4 को हम सारी रो में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया इधर 8, 11 में से 4 गया तो आ गया 7, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया तो हमारे पास आ गया 4 और 16 में से 4 गया तो हमारे पास आ गया 12। अब इसी तरह इसके नेक्स्ट वाली रो को किया, इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 5। तो 5 को सिलेक्ट किया तो अब हमारे पास इस 5 को सारी रो में से माइनस किया तो हमारे पास 13 में से 5 गया तो हमारे पास आ गया 8, 7, 0, 5 और 11। अब ये स्टेप हो गया। पहली रो में हमने माइनस किया था, पहली रो में से हमने माइनस किया था 4, दूसरी में से माइनस किया था 5, थर्ड में से माइनस किया था 3 और फोर्थ में से माइनस किया था 4 और फिफ्थ में से माइनस किया था 5। तो अब हम इनको ऐड अप कर लेते हैं जो जो वैल्यू माइनस की थी। तो ये हमारे पास बन गई 21। अब हम ये पहला स्टेप हो गया हमारा इस टेबल को सोल्व करने का हंगेरियन मेथड का। तो अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप करते हैं, वो है हमारे पास कॉलम रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसी तरह कॉलम रिडक्शन लिखा ऊपर और ये हमने लिख दिया ABCDE और इसी तरह टेबल बना लिया। अब हमने जिस तरह रो रिडक्शन में किया था कि रो वाइज सबसे छोटी वैल्यू दे के उसको माइनस किया था तमाम वैल्यूज़ में से, इसी तरह अब हमने ये जो रो रिडक्शन की है इसमें हम पहला कॉलम वाइज देखेंगे। अब इस रो रिडक्शन वाले टेबल में से तो अब हम देखते हैं कि इधर सबसे पहला ये पहला कॉलम है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये हमारे पास है 5। अब इस 5 को हमने सारी कॉलम में से माइनस किया तो इधर हमारे पास 2 0 1 3 और 3। अब इसको नेक्स्ट टेबल में लिख देते हैं।
क्या किया कि 5 माइनस किया तो इधर रह गया 2 0 1 3 और 3। अब इसी तरह ये जो हमने 5 को माइनस किया तो हमने नीचे इधर 5 अलग से लिख लिया 5 प्लस। अब हमने नेक्स्ट रो रिडक्शन वाला टेबल दोबारा देखा, उसमें से दूसरी पहली कॉलम हमने लिख लिया है। अब हम सेकंड कॉलम देखते हैं तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास ये 6। अब हमने 6 को सारी कॉलम में से माइनस कर दिया तो इधर हमारे पास आ गया 1 2 0 1 1। तो अब हम इसको नेक्स्ट टेबल में लिखते हैं। क्या किया कि हमने 6 को माइनस किया, 6 माइनस किया था बी कॉलम के तमाम वैल्यूज़ में से सबसे छोटी वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया 1 2 0 1 1। अब इससे नेक्स्ट वाला ये सी वाला कॉलम है, वो देखते हैं हम पिछले टेबल में से। ये इधर इस कॉलम में ये सारे ज़ीरो है तो इधर हमने सारा ज़ीरो लिख दिया। ये सी इधर आ गया 0 0 0 0 0, इधर प्लस में 0। ये जो वैल्यू हम नेगेटिव करते जा रहे हैं ना, वो हमने नीचे अलग से भी लिखते जाना है। अब हम डी कॉलम देखते हैं। डी कॉलम में इधर हमारे पास रो रिडक्शन में है ये वाला, इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है ये वाली 3, या ये वाली 3 ले लें, ये 3 ले ली। तो अब इस 3 को सारे कॉलम में से माइनस किया तो इसको हमने नेक्स्ट टेबल में लिखा। इधर आ गया हमारे पास 3 - 3 0, 4 - 3 1, 3 - 3 0, 4 - 3 1 और 5 - 3 2। अब इधर हमने क्या किया था कि 3 माइनस किया था, अब उसको हमने नीचे भी लिख लिया। अब ई वाला कॉलम रह गया हमारा। हमने रो रिडक्शन में से ई वाला कॉलम देखा तो ये है हमारे पास, इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये 9। अब इस 9 को तमाम सारे कॉलम में से माइनस कर दिया हमने, तो माइनस किया तो इधर हमारे पास आ गया 3 0 5 3 और 2। इसको हमने नेक्स्ट कॉलम रिडक्शन वाले टेबल में लिख दिया। 12 - 9 हमारे पास था 3 और 9 - 9 0, 14 - 9 5, 12 - 9 3, 11 - 9 2। इसमें 9 किया तो इधर हमने 9 नीचे भी लिख दिया अलग से। अब हमने इनको ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया 23। अब हमने इसे नेक्स्ट स्टेप किया, वो हम लिखेंगे फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट लिखा हमने। क्या किया कि ये जो ऐड अप किया तो ये 23 आया था कॉलम रिडक्शन में, प्लस जो रो रिडक्शन में हमने ऐड अप किया था नीचे, तो ये हमारे पास आया था 21। इधर 23 प्लस 21, तो ये हमारे पास बन गया 44। अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड कॉस्ट है, वो हमारे पास आ गई 44। अब हमने इससे नेक्स्ट स्टेप किया। अब हमने क्या किया कि ये जो ऊपर वाला कॉलम रिडक्शन वाला टेबल था उसको इसी तरह हमने नीचे लिख लिया। एक बार जो कॉलम रिडक्शन के बाद ये वाला टेबल बना था, इसको इसी तरह नीचे लिख दिया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, वो ये कि हमने कॉलम वाइज या रो वाइज या कॉलम वाइज हमने ये देखना है कि वो रो देखना है वो रो या वो कॉलम देखना है जिसमें ज़ीरो एक बार आता है, सबसे मिनिमम टाइम आता है। तो हमने क्या किया कि इधर देखा हमने, इसमें 2 बार है पहली रो में, इसमें 3 बार है, इसमें भी 3 बार है और इसमें 1 बार है। तो अब हमने इस रो को सिलेक्ट किया तो ये कॉलम हमने कट कर दिया, स्किप कर दिया। अब हमारे पास ये कॉलम स्किप हो गया। अब हमारे पास ये 4 कॉलम रह गए और बाकी ये रोज़ रह गई। अब हमने इसे नेक्स्ट में भी ऐसे करना है कि पहली रो देखी तो इसमें 1 0 इधर, दूसरी रो देखी तो इसमें 2 0 आते हैं, तीसरी में भी 2 आते हैं। तो हमने क्या किया कि इस पहले वाली को सिलेक्ट कर लिया, रो वाइज सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास कॉलम ये कट हो गया। अब हमारे पास ये रो रह गई 1 2 3 4 और 5। अब इस रो में हमारे पास है कोई ज़ीरो नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। अब इस रो में 1 0 है तो हमने इसी रो को सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास ये कॉलम
स्किप हो गया हमारे पास। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। तो हमने कॉलम वाइज देखा तो इधर इस कॉलम में भी एक ज़ीरो है और इस कॉलम में भी एक ज़ीरो है। हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास ये रो कट हो गई। अब हम देखेंगे कि इधर 1 2 3 और ये एक 4, ये 4 लाइंस बनती हैं हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो कॉलम और रोज की तादाद है वो तो 5 है, इसलिए अब हमारा ये आंसर नहीं आया। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो टेबल था इसको नीचे बनाया इस तरह खाली। अब हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं। अब हमने इस ये जो टेबल है इसमें से आंसर नहीं आया हमारा। हमने क्या देखना है कि इसमें से जो वैल्यूज़ अंडर द लाइन नहीं है वो हमने देखनी है। तो ये हमारे पास है इधर 2 1 3 3 और इधर ये वाली वैल्यूज़। अब हमने इन वैल्यूज़ में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो देखनी है। तो ये वो हमारे पास है ये वाला 1। इस 1 को हमने सेलेक्ट किया। इस 1 को हमने क्या करना है कि ये जो तमाम वैल्यूज़ है इनमें से नेगेटिव कर देना, माइनस कर देना हमने। तो हमने ये जो अंडर द लाइन वैल्यूज़ नहीं है उनमें से माइनस कर देना है। तो ये 1 हमने इस वैल्यू इधर ये 2 अंडर द लाइन नहीं है तो इस 2 में से माइनस किया तो इसको नेक्स्ट टेबल में लिख दिया हमने। नेक्स्ट टेबल में लिखा 2 - 1 1 आ गया। इधर 3 था ई की जगह पे ये वाला 3, इधर 3 की जगह पे हमने 3 में से 1 माइनस किया तो इधर भी 1 आ गया। इधर ये वाला 1 था, इस 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 1 गया 2। इधर हमारे पास आ गया 0 0 और इसके बाद 0, इधर आ गया 2 और 2, इधर नीचे 2 और 2। अब ये वैल्यू अंडर द लाइन नहीं है और ये वाली। अब इस 3 की जगह पे 1 लिख लिया। इस 5 की जगह पे हम 5 - 1 आ गया हमारे पास 4, 3 - 1 2 और 2 - 1 1। इधर हमारे पास आ गया 4 3 3 और 1। अब हमने ये जो लाइंस ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। जो वैल्यूज़ अंडर द लाइन नहीं थी उसमें से हमने जो सबसे स्मॉल वैल्यू थी उसको नेगेटिव कर दिया उन तमाम वैल्यूज़ में से। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो ऊपर लाइंस लगाई हैं ना, अब इन लाइंस को देखेंगे कि ये एक लाइन है, ये 2, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड लाइन में हमारे पास जहाँ पे ये लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं वो वैल्यूज़ देखते हैं। अब ये वैल्यू ये इधर क्रॉस हो रहा है, इधर क्रॉस हो रहा है और इधर क्रॉस हो रहा है ये वाली वैल्यू। अब इन वैल्यूज़ में से ये जो 1 हमने सेलेक्ट किया था उसको इन वैल्यू में हमने ऐड कर देना है। अब हमने ये इधर 2 में 1 ऐड किया तो इधर आ गया 3, इधर 1 और इधर 2। उसको नीचे वाले टेबल में लिख देना है। इसी तरह इधर 2 की जगह पे हमने लिख दिया 3, 0 की जगह पे लिख दिया 1 और 1 की जगह पे लिख दिया 2। ये वो वैल्यूज़ लिखी जहाँ पे ये लाइंस आपस में कट कर रही थी, उनमें ऐड कर दिया ये 1। और इधर हमने इधर बाकी जो वैल्यूज़ अंडर द लाइन नहीं थी उनमें से हमने ये वैल्यूज़ को नेगेटिव किया। अब हम हमारे पास जो वैल्यूज़ नेक्स्ट टेबल में लिखने वाली रहती हैं वो हम अंडर द लाइन वैल्यूज़ हैं तो हमने उन वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख देना है। तो ये देखें इधर हमने क्या किया कि 1 0 0 0 0 और इधर 0 1 1 0 0 0 और 0 1 2। अब ये वैल्यू ये टेबल बन गया हमारे पास। अब हमने जिस तरह ऊपर वाले में से 0 को सिलेक्ट किया था रो वाइज और कॉलम वाइज देख के, हम नीचे वाले इस टेबल में भी यही स्टेप करेंगे ऊपर वाला। इसमें हमने सबसे पहले पहली रो को देखा, पहली रो में से 2 0 आ रहे हैं। इसे नेक्स्ट रो में देखा तो ये हमारे पास 1 0 है और इधर हमारे पास पहले 2 0 आ रहे हैं। इधर हमारे पास 4 0 आ रहे हैं। इधर इस रो में 1 0 है, इधर भी 1 0। हमने क्या किया, इस रो को सिलेक्ट किया,
इसको भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। हमने इस रो को सिलेक्ट किया और ये हमारे पास कॉलम अंडर द लाइन हो गया, लाइन कट कर गया। अब हमने इस कॉलम के अलावा दूसरे रोज़ और कॉलम्स को देखा तो इस रो में हमारे पास एक ज़ीरो है, इसमें 2 ज़ीरो है, इसमें भी 2 और बाकी में है ही नहीं, तो इसमें एक ज़ीरो है। ये अब हमने स्किप कर देना है। इसमें अब इस ज़ीरो को सिलेक्ट किया, इस कॉलम में इस रो में इस ज़ीरो को सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास ये कॉलम अंडर द लाइन हो गया। अब हमने इसके नेक्स्ट में देखना है तो इस रो में कोई ज़ीरो नहीं है, इस रो में हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, इसमें भी 2 ज़ीरो हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इस कॉलम वाइज देखते हैं तो इस कॉलम में हमारे पास एक ज़ीरो है, इस कॉलम में भी एक ज़ीरो है, इस कॉलम में 2 ज़ीरो है। तो हमने कॉलम वाइज इस ज़ीरो को सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास ये रो स्किप हो गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यूज़ रह गई उनमें से हमने इस रो में हमारे पास कोई ज़ीरो नहीं है, इस रो में हमारे पास 2 ज़ीरो हैं और इस इन रोज़ जो लास्ट 2 वाली हैं उनमें हमारे पास भी कोई ज़ीरो नहीं है। अब हमने कॉलम वाइज भी देखना है इसी तरह। अब इस कॉलम में हमारे पास एक ज़ीरो है, इस कॉलम में एक ज़ीरो है, तो हमने क्या किया कि कोई सा एक ज़ीरो सेलेक्ट कर लिया। अब ना हमने ये ज़ीरो सेलेक्ट किया कॉलम वाइज तो ये हमारे पास रो स्किप हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास और कोई वैल्यू ज़ीरो वाली नहीं बची। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया कि इधर ये हमारे पास हमने इनको काउंट किया 1 2 3 और 4 लाइंस हमारे पास बनी, लेकिन हमारे पास ये जो रोज़ और कॉलम की तादाद थी ये हमारे पास थी 5। अब हमारे पास अभी भी आंसर नहीं आया इसका। अब हम इसी तरह जो ऊपर प्रोसेस किया था हम नीचे भी प्रोसेस करते हैं। अब इस स्टेप में हम पिछले वाले स्टेप की तरह ही सबसे जो अनकवर्ड वैल्यूज़ हैं उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये अनकवर्ड वैल्यूज़ में से हमारे पास सबसे छोटी वाली वैल्यू 1 है, तो हमने 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब हम 1 का क्या करेंगे कि इन तमाम जो अनकवर्ड वैल्यूज़ हैं लाइन के अंदर नहीं है तो हम उन वैल्यूज़ में से इस 1 को हम सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उसमें हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। अब हम इस टेबल में वो वैल्यूज़ लिखेंगे। हमने क्या सिलेक्ट किया था 1, जो अनकवर्ड वैल्यूज़ थी उनमें से हमने 1 को सब सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर 1 में से 1 गया 0, इधर भी 0 और ई की वैल्यू पे भी 0 पहली रो में। तो हमने इधर नेक्स्ट टेबल में लिख दिया 0 0 और ई की वैल्यू में 2 में से 1 गया तो इधर हमारे पास आ गया 1। अब हमने इसी तरह सेकंड वाला रो देखनी है, वो सारी कवर्ड है और ये थर्ड वाली भी कवर्ड है। तो अब फोर्थ वाली रो में हमारे पास जो अनकवर्ड वैल्यूज़ हैं उनमें से n1 को हमने नेगेटिव कर देना है। तो 2 में से 1 गया 1, इधर आ गया 0 और लास्ट पे हमारे पास 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हम इधर हमने लिखा 4 की वैल्यू में 2 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 1 और 1 में से 1 गया 0 और इधर ई में से ई की 2 में से ई पर पिछले टेबल में हमारे पास 2 था तो इधर 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। अब हमने इसी तरह फोर्थ में से 1 को नेगेटिव किया तो इधर 2 में से 1 गया तो 1 0 और लास्ट पे हमारे पास आ गया 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। अब हमने क्या करना, अब हमने इसी तरह इस टेबल को देखा तो इसमें से जो जो ये हमने लाइंस लगाई थी ऊपर कवर किया था, जो रोज़ और कॉलम पर लाइन लगाई थी, तो हमने देखना कि वो लाइंस कहाँ पे कट आउट कर रही हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हमने जो 1 को जो अनकवर्ड वैल्यूज़ में से नेगेटिव किया है तो हमने ये लाइंस जहाँ पे कट कर रही हैं तो इनमें हमने इस 1 को हमने तमाम वैल्यूज़ में सम कर देना है। तो इधर 1 में से 1 में 1 सम किया तो 2, इधर आ गया 3, इधर 1 और इधर 1। तो इसको नेक्स्ट टेबल में लिख दिया, नेक्स्ट टेबल में लिखा। इधर इधर हमने लिखते हैं इसको सी की रो में इधर हमारे पास इधर आ गया 1 + 1, 1 + 1 आ गया 2 और इधर आ गया 1 और इधर भी हमारे पास आ गया 2 + 1 3 और 0 + 1 आ गया 1। अब ये हमारे पास था पिछला टेबल, इसमें ये वैल्यूज़ भी लिखी गई
और जो अनकवर्ड वैल्यूज़ थी उनकी जगह पे लिखा गया। अब जो अंडर द लाइन वैल्यूज़ हैं उनको ऐसे लिख देना हमने, इधर 0 0 और इधर भी 0। तो इस नेक्स्ट टेबल में लिख दिया हमने 0 0, इधर भी 0, इधर 3 0 0 0 और इधर 0 0 1 2 और इधर था हमारे पास 4। अब ये हमारे पास टेबल बन गया। अब इस टेबल में देखते हैं हम उसी तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रो में देखते हैं हमारे पास 4 ज़ीरो हैं, इसके बाद 2 ज़ीरो हैं, इधर हमारे पास 2 ज़ीरो हैं और इधर भी 2 और इधर भी 2। तो अब कॉलम वाइज देखते हैं, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर इस कॉलम में हमारे पास 1 ज़ीरो है। तो हमने क्या किया कि इस ज़ीरो को सिलेक्ट किया। अब कॉलम वाइज सिलेक्ट किया था हमने, तो ये हमारे पास सारी रो स्किप हो गई। अब हमारे पास ये टेबल रह गया इतना। अब हम इसमें से देखते हैं कि इस रो में हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब ज़ीरोज़ की तादाद हर रो में बराबर है, तो हम कॉलम देखते हैं। इधर कॉलम में भी 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर कोई नहीं और इधर 0 1 है। तो अब हमने क्या किया कि रो कॉलम वाइज ही देखा, तो इधर हमारे पास 1 ज़ीरो आता था, तो हमने इस ज़ीरो को सिलेक्ट कर लिया। अब कॉलम वाइज हमने देखा था, तो हम इस रो को स्किप कर देंगे। अब हमने इस नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि अब हमने फिर इसी तरह रो को देखा। अब इस रो में हमारे पास था 2 ज़ीरो, इधर भी 0 2 थे, इधर भी 0 2 थे। अब कॉलम वाइज देखा तो हमारे पास इधर इस कॉलम में 1 ज़ीरो है और बाकी में ज़ीरोज़ की तादाद ज़्यादा है। तो हमने क्या किया कि इस कॉलम को सिलेक्ट किया, तो हमारे पास ये रो स्किप हो गई। अब हमारे पास ये रह गए 2 रोज़। इन 2 रोज़ में हमने देखा कि इस रो में भी 2 ज़ीरो हैं, इस रो में भी 2 ज़ीरो हैं। तो अब कॉलम तो हमारे पास रहता ही कोई नहीं। अब हमने क्या किया कि इस इधर भी 2 ज़ीरो थे, इधर भी 2 ज़ीरो थे, हमने कोई सा भी ज़ीरो सेलेक्ट कर लिया, कोई सी रो में ज़ीरो सेलेक्ट कर लिया। अब इस रो में ये ज़ीरो सेलेक्ट किया, तो ये हमारे पास कॉलम स्किप हो गया। और नेक्स्ट हमने इस ज़ीरो को सिलेक्ट किया, तो ये हमारे पास कॉलम स्किप हो गया। अब हमने ये जो ऊपर लाइंस लगाई हैं वो हमारे पास काउंट करते हैं, इधर 1 2 और 3 और इधर 1 और 2। अब ये 5 लाइंस हमारे पास लगी हैं इसके ऊपर, और ये हमारे पास रोज़ और कॉलम की तादाद भी 5 थी। तो ये हमारे पास आ गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस तरह लिखते हैं, वो हम लिखते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमने ये जो वैल्यूज़ जिनके ऊपर हमने बॉक्स लगाए हैं, अब हम इनकी जगह पे वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो सबसे पहले टेबल में थी। तो अब हम सबसे पहला टेबल देखते हैं। सबसे पहले टेबल में हमारे पास जो इधर डी की लाइन में पहले वाला ज़ीरो है, तो हमने सबसे पहला टेबल देखा तो हमारे पास ये डी की लाइन में पहले वाले ज़ीरो की जगह पे हमारे पास 7 है, तो हमने इधर 7 लिखा, 7 प्लस। और अब हमने ये रो देख लिया, अब ये ज़ीरो है, अब ई का सेकंड वाला ज़ीरो है। तो अब हमने सबसे पहला जो टेबल था उसमें ई का सेकंड वाले ज़ीरो की जगह पे 14 था, तो हमने इधर 14 इसकी जगह पे हमने इधर 14 प्लस लिख दिया। अब हमारे पास ये वाला ज़ीरो है। अब हमने इसी तरह पहले वाले टेबल में इस ज़ीरो की जगह पे वैल्यूज़ देखनी है कि क्या थी, तो ये हमारे पास थी 9। अब हमने इसी तरह इसकी जगह पे 9 लिखी और इसी तरह तमाम वैल्यूज़ को देखा, 9 प्लस 14। हमने इन तमाम वैल्यूज़ को लिखा इसी तरह पिछले टेबल में देख के। ये जो 0 0 0 0 0 जो वैल्यू सेलेक्ट की थी उसकी जगह पे फर्स्ट टेबल में क्या वैल्यूज़ है वो लिखी। तो इधर हमने इनको सम किया, तो ये हमारे पास बन गया 36। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया।